होप ना लूज़ करें, इसके लिए आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ऑनेस्ट इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। एक्सपीरियंस बहुत ही कॉर्डियल रहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो इंटरोगेशन कर रहे। कहा जाता है कि जो 4th 5th अटेम्प्ट वाले कैंडिडेट्स होते हैं उनसे काफ़ी चैलेंजिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ऐसा लगा? सो हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है साहित्य मैम जो अभी इंटरव्यू दे के आ रही हैं, तो आइए जानते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। सो मैम, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अभी आपके क्वेश्चंस किस तरीके के बोर्ड मेंबर्स ने आपसे पूछे हैं? क्या डैफ बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चंस थे या आपके हॉबी बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चंस थे? एक्सपीरियंस बहुत ही कॉर्डियल रहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो इंटरोगेशन कर रहे। बहुत ही अच्छे तरह से बात किया उन्होंने और नॉर्मल कॉन्वर्जेसन था और क्वेश्चंस डैफ बेस्ड थे काफ़ी, जो हॉबीज़ से पूछे गए, स्कूलिंग से पूछे गए और इंजीनियरिंग जो मैंने किया था उसके बारे में पूछे गए और करंट अफेयर्स भी पूछा गया, तो काफ़ी होलिस्टिक रहा इंटरव्यू। सो मैम, मतलब आप ओवरऑल आपसे हर जगह से क्वेश्चंस पूछे गए, तो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था मैम? मैं एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ और उसके बाद मैंने प्रिपरेशन की है। तो जो ये होलिस्टिकली क्वेश्चंस पूछते हैं वो ज़्यादातर प्रिपरेशन के टाइम पे आ जाता है, क्योंकि आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो और रेलेवेंट जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो पढ़ते हो, तो एक ऑलराउंड सा नॉलेज आ जाता है आपको जो भी बैकग्राउंड से आ रहे हो। सो ये कहा जाता है मैम कि IIT IIM इंजीनियरिंग बैकग्राउंड बहुत हेल्प करता है आपको UPSC में, तो क्या ये फैक्ट है? नहीं, मैं तो कहना चाहूँगी कि ये मिथ है। ऐसा नहीं कि आप इंजीनियरिंग करो और वो भी IIT से करो तभी कर पाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पिछले कई सालों के टॉपर्स देखे हो, आर्ट्स के लोगों ने भी टॉप किया है और जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से अपना ग्रेजुएशन किया है उन्होंने भी टॉप किया है। ऐसा है कि काफ़ी इंजीनियर्स आ रहे हैं इस स्ट्रीम में, इसलिए ऐसा लगता है, बट ये खाली मिथ है। सो मैम, आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा 5th अटेम्प्ट था। सो मैम, कहा जाता है कि जो 4th 5th अटेम्प्ट वाले कैंडिडेट्स होते हैं उनसे काफ़ी चैलेंजिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ऐसा लगा? देखा जाए तो पूछना भी चाहिए, क्योंकि 5 साल पढ़ाई की है तो उसी लेवल का क्वेश्चंस भी पूछना चाहिए। मैं कहूँगी हाँ, काफ़ी एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछा गया मेरे से और मेरे लिए फ़ायदेमंद था, क्योंकि मुझे फैक्चुअल से ज़्यादा एनालिटिकल क्वेश्चंस ही पसंद आते हैं। तो उन्होंने एनालिटिकल थोड़ा डिफ़िकल्ट पूछा, बट काफ़ी सही क्वेश्चंस पूछे मुझसे। सो मैम, ऑप्शनल के लिए हमारे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ऑप्शनल किस तरीके से आपको आगे हेल्प करता है? आपने क्या लिया और क्या आप सजेशन देना चाहोगे स्टूडेंट्स को? ऑप्शनल एक ऐसा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपके मार्क्स डिटरमाइन करने के लिए, तो सोच समझ के ऑप्शनल लेना चाहिए जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, क्योंकि शायद आपको 1 साल से ज़्यादा पढ़ना पड़े, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट नहीं है। तो पहले तो इंटरेस्ट देखना ज़रूरी है और सिलेबस देखना ज़रूरी है, क्या मटेरियल्स अवेलेबल है वो देखना ज़रूरी है और क्या आप खुद से भी पढ़ सकते हो वो सब्जेक्ट, वो भी ज़रूरी है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करके आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। सो मैम, हमारे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, आपकी जो प्रिपरेशन रही है, मतलब आप 5th अटेम्प्ट पे आ चुकी हैं और बहुत सारे लोग होप हार जाते हैं 2 और 3 अटेम्प्ट के बाद ही, तो आप उन्हें कुछ सजेशन, कुछ टिप्स ट्रिक्स जो आपने फॉलो करी और एक ना होप लूज़ ना करने का पॉइंट क्या रहना चाहिए आपके लिए? देखिए, होप लूज़ करने के लिए कोई टिप्स या ट्रिक्स नहीं होते हैं। होप ना लूज़ करें, इसके लिए आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ऑनेस्ट इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको वो नहीं मिल जाता, अगर आपका इंटेंशन क्लियर है, क्यों आना चाहिए आपको इस सर्विस में, क्या आप डिज़र्विंग हो, अगर ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर है तो कोई होप नहीं हारेगा मेरे ख्याल से। तो हौसला बनाए रखिए, क्योंकि इफ़ आई शुड गिव एन एग्जांपल, नुपुर गोयल मैम जो लास्ट ईयर उन्होंने क्लियर किया था, उनका लास्ट अटेम्प्ट था और उन्होंने 10th या 11th रैंक हासिल किया है। तो ये दिखाता है कि आपका अटेम्प्ट मैटर नहीं करता है जब तक आपका एफर्ट लेवल कम नहीं होता। जब तक आप अच्छे से ऑनेस्टली एफर्ट्स देते रहेंगे, आपका हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो मैम, एक अटपटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगी आपसे कि आपका 5th अटेम्प्ट है, अगर इन केस नहीं होता तो क्या आप दोबारा इस बार प्रीलिम्स देंगी? डेफिनेटली दूंगी, एक और अटेम्प्ट बचा है मेरा, मैं डेफिनेटली दूंगी।
शायद इस बार ना, क्योंकि टाइम काफ़ी कम है, अब जून में एग्ज़ाम्स है। इस बार ना सही, मैं अगले बार ज़रूर दूंगी एग्ज़ाम। तो देख सकते हैं आप, ये इंटरव्यू लेवल पे यही एस्पिरेंट्स का जज्बा होता है जो इंटरव्यू लेवल तक आने के बाद भी शुरू से शुरुआत करने को रेडी है। तो हम विश करते हैं मैम ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम GV साइंस टीम कि आप इस बार यहाँ से क्लियर होके निकले, आप हमें लवासना में मिले, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।